हिना भागी भागी आई कि मैं भी जाके भाई रजब के नाम के व्यूज ले लूं, क्योंकि आजकल कमी है ना, व्यूज बड़े कम हो रहे हैं दोनों बहनों के। हिना नु मेरा ख्याल है जेडे नोट बरसा रहे सी ना रजब या रजब की फैमिली या अदर जितने भी व्लॉगर्स आए हुए सन ना, ओदे ते है रजब, क्योंकि इन्होंने डॉलर और पैसा बहुत अट्रैक्ट करता है ना इन्होंने बहनों नु। मगर हिना के इस अमल पे बड़ा ही हुआ ना। अब बहन ये तो वक्त ही साबित करेगा कि रजब भट्ट है या भट्टी है, तुमने अब आगे जाके क्या बनना है, भट्टी बनना है या भट्ट बनना है, ये भी डिसाइड कर लेना कि जो ये सफाइड का सूट था मेरे पास पिछले साल का पड़ा हुआ। ये मैंने रात को बैठ के सिए। आपको पता ही है ना, वो कहते हैं ना, मोची दी जुती टूटी ते दर्जी दा कुर्ता पाटे ही रहता है। तो इसलिए अपने पास कपड़ों की कमी हो जाती है, मगर रात को फिर मुझे जोश चढ़ा, मैंने इसको काटा और इसके ऊपर ये बॉर्डर लाइन था ये मैंने बना दिया। इसके साथ मैंने लेस वगैरह कुछ भी अटैच नहीं की, बाजू पे भी नहीं अटैच की, क्योंकि लेसें आपको पता है कितनी महंगी है। एक सीजन सिर्फ इसने पहनना होता है, तो हम इसके ऊपर 1000 1200 की 1500 की लेस क्यों लगाएं? क्योंकि एक दफा अगर हमने इसको बाहर पहना एक सीजन में, तो दूसरी दफा हम इसको घर में पहनेंगे। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रखा है, यानी पीछे से भी आगे से भी कोई लेस नहीं मैंने अटैच की। जो इसके साथ बॉर्डर था उसी को मैंने डिजाइन देके तो मैंने ये बना दिया। तो ये दुरे फिशार ने पहनी हुई थी, ब्रांड का नाम है निका रुकनुद्दीन ना। तो ये इसके प्राइस थे 2,95,000। साड़ी आपको पता है मैं हर फंक्शन में जरूर पहनती हूँ, तो सेकंड डे के लिए मैं इंशाल्लाह ये वाली साड़ी बनाऊंगी। आपको पिक्चर में शो हो जाएगा, सेम इट इज कलर है। और ये इसके लिए मैंने ब्लाउज का कपड़ा लिया है, जिसको मैं देने के लिए जा रही हूँ कारीगरों को, क्योंकि उसके ऊपर सारा जो हाथ का अड्डे का काम होता है ना, वो जैसा आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा। उसने तो विदाउट स्लीव पहना हुआ है, मगर मैं आपको पता है फुल स्लीव पहनती हूँ, तो साथ में स्लीव भी बन जाएंगे और ये साड़ी सेटिंग हो जाएगी। जब मुकम्मल तैयार हो जाएगी तो इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी कि कोई भी 19-20 का फर्क नहीं आएगा। और प्राइस इसके क्या आएंगे, ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल में इसका प्राइस मुझे कॉस्ट पड़ जाएगी 4,000 या 4,500 की, जो कि 2,95,000 की साड़ी मुझे 4,500 की पड़ जाएगी। इंशाल्लाह मुकम्मल तैयार हो जाएगी तो फिर भी आपको इसकी फुल लुक दिखाऊंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग एंड व्लॉग। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। सबसे पहले नए आने वाले उनको वेलकम, और जिन जो जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का जी जो टॉपिक है उस पे बात कर लेते हैं जी। जैसा कि देखा होगा कि रजब भट्ट का जो मामलात हैं वो सारी ही दुनिया पे आया हैं, कि जैसे ही जो पर्चा हुआ उसमें मीन्स के रजब भट्ट के जो वालिद थे उनकी कास्ट क्या शो हुई है, भट्टी शो हुई है ना। तो काश देखें, ये चीजें मैटर नहीं करती। अल्लाह ताला उस बच्चे को, हमारा बच्चा भी है, हमारा भाई भी है, उसकी खुशियां नसीब करे। मगर कुछ परेशानी परेशानी सी नजर आ रही है उनकी तरफ से कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये क्या स्क्रिप्टेड था या वैसे ही बाय चांस ये बात निकल के सामने आ गई। 100 सज्जन 100 दुश्मन होते हैं, तो इसके हो सकता है कि जो पुलिस वाले थे उन्होंने कोई इसके ऐसी खार या जो भी होता है ब्ला जो भी लालच होती है ना, तो वो दिल में रखी हो, तो इस किस्म के जो मामला सामने निकल के आए हैं। तो इस पे अफसोस भी होता है, मगर ये चीजें मैटर नहीं करती। कि देखिए, ये अपने अख्तियार में नहीं है कि कौन किस जात में पैदा हुआ है। अगर मैटर करता है तो वो इंसान का अपने अमल जो होते हैं, अपना जो दिखावा होता है, तो यही चीजें इसके सामने आती हैं। तो कास्ट जो हो गया ये अपने अख्तियार में नहीं है, कोई किस जात में पैदा हुआ, कोई किस जात में पैदा हुआ। तो इस चीज पे हमें मीन्स के नहीं करना चाहिए कि हम अपनी कास्ट को बदल के दिखाएं या बदलें। जो आपके वालिद साहब की कास्ट थी, आपको उसी पे रहना चाहिए था। मगर मुझे नहीं पता कि ये सच है झूठ है, क्योंकि अभी कुछ रजब भट्ट ने ना हमें इस बारे में बताया नहीं है, किसी को भी नहीं बताया। बहरहाल जी, जिसकी जो परेशानी अल्लाह ताला दूर करे, और अल्लाह ताला जैसे कि उसने नया सफर माशाल्लाह शुरू किया, जिंदगी का आगाज किया नई जिंदगी का, तो उसमें उसको खुश और आबाद रखे, हंसता खेलता रखे, हमारे बच्चों की तरह, हमारे भाइयों की तरह है। तो ये जो मामलात है इसने आके ना थोड़ा बहुत ही मिसके इंतशार सा पैदा कर दिया ना अवाम में, देखने वालों में, जितने भी व्यूवर्स है देखने वाले उसके, रजब भट्ट के अदर भी जो चैनल है सब इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि भट्ट और भट्टी के टॉपिक पे बात करें कि अगर वालिद साहब भट्टी थे तो इसने भट्ट अपने आप को क्यों बनाया, कैसे बनाया। अब तो ये रजब ही बताएगा ना कि ये मामला क्या है, सच है या झूठ है या कोई स्क्रिप्टेड है, ये वाला अलग से है। मगर हैरत होती है कि जो इस मौके पे भी आ जाते हैं व्यूज के लिए, जैसे कि हिना भागी भागी आई कि मैं भी जाके भाई रजब के नाम के व्यूज ले लूं, क्योंकि आजकल कमी है ना, व्यूज बड़े कम हो रहे हैं दोनों बहनों के। देखा नहीं है आपने कि कहाँ कितने के 700 के पे इसकी बड़ी अपा जी जो है, हमारी पल्लू जी जो है ना, तो उनके भी व्यूज देखे आप आजकल कितने आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 30 35 40 के करीब आ रहे हैं ना।
तो ये होता है, यानी रूज ज़वाल जिंदगी का हिस्सा है। और ये जिस फील्ड में इसके हम काम कर रहे हैं, ये यूट्यूब चैनल का जो काम कर रहे हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कब अरूज अल्लाह की तरफ से होगा और कब जवाल होगा। हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। मगर हिना पे हैरत हुई कि हिना को रजब भट्ट तो इतना फेमस है माशाल्लाह, उसको तो तकरीबन 1.5 साल हो गया चैनल बनाए हुए, हर तरफ रजब भट्ट ही हो रहा है। मगर हिना को इस मौके पे रजब भट्ट याद आया है कि यार ਇਹ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਟ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਟ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਵਰਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਰਜਬ ਜਾਂ ਰਜਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਅਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਲੌਗਰਸ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਰਜਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਘਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕੀਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ फटाफट मैं भी जाके ना अपनी दाल गा लावा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना तो वो भी इसीलिए भागी भागी आई और कहा जी किसी ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। रजब इस मुल्क दा है, साडे मुल्क दी मींस के हालात की चल रहे ने, सानू ऑब्जेक्शन पैसा लुटाण ते नहीं सी, सानू ऑब्जेक्शन इस चीज ते सी कि मुल्क दे हालात की जा रहे ने, साडे इत्थे गरीब तबका कितना है। मैंने के जिस तरह पहले भी मैं कहा कि खानदान ही कितना हुंदा है, मींस के गरीब हुंदे ने, डिजर्व करते, जरूरी नहीं है कि रजब माशाल्लाह उत्ते चला गया ते पूरी फैमिली ही बड़ी मींस के लैंडलॉर्ड होएगी, कोई ना कोई गरीब भी होएगा, आस पास हुंदे ने, गली मोहल्ले च जिथे पहले रह के आए ने उत्थे भी हुंदे ने, डिजर्व करते ने लोग, और पहले उन्हां नू ही प्रेफर करना चाहिए। नहीं नहीं है फलां बंदा है या मेरे मिलन वाला है या उन्होंने कोई भैन बैठी हुई है घर जिसकी शादी नहीं हुई, सौ मसले मसाइल हर घर ही है ना। मीडियोकर तबका तो इस वेले मिस के पिस के रह गया ना, कि जो माड़ा तबका होता है ना उसको इतना असर नहीं पड़ता हालात जैसे भी हो, क्योंकि उसे जहां भी काम करने के लिए जाना है, जैसे कि घर में आती हैं हेल्पर होती हैं, उनको रखा जाए तो उनको खाना भी मिल जाता है, कपड़ा जूता भी मिल जाता है, पैसे भी मिल जाते हैं, वो मुंह से भी मांग लेती हैं। तो जो मीडियोकर तबका होता है ना उसके लिए बहुत ही मसला होता है ना। तो हमें सिर्फ ये जो पैसा लुटाया गया ना, बरसात की गई, जैसे रजब ने भी की, माज सफ्दर ने भी की, तो हमें ऑब्जेक्शन इस चीज पे थी, हमें इस चीज पे नहीं थी हमारी तरफ से, और भी अल्लाह ताला इनको दे और ये लुटाए। हमारा क्या है, हमारा हमने तो इसके जो हक सच की बात है ना वो करनी होती है। मगर इना के इस अमल पे बड़ा ही हुआ ना। अब बहन ये तो वक्त ही साबित करेगा कि रजब भट्ट है या भट्टी है, तुमने अब आगे जाके क्या बनना है, भट्टी बनना है या भट्ट बनना है, ये भी डिसाइड कर लेना कि जो फिर बयान वो देगा ना रजब देगा, तो उसके मुताबिक ही फिर बहन तुमने भी कॉस्ट बतानी है, क्योंकि तुमने तो फटाफट ही कहा कि जैसे कि इस दफा तुम पाकिस्तान आओगी तो रजब तुम्हें वेलकम करेगा, और बड़ी आपी लगेगी ना, खाला मासी ते बनदियां ही नहीं ना, क्योंकि इन्हां दियां ते उमरां वधदियां ही नहीं, इन्हां ते निक्कियां निक्कियां उस दिन भी ना वल्लो अपनी वीडियो च कह रही सी, मैंने मिलने वालियां कहती ना, हाय आप तो देखने में इतनी छोटी सी हैं मगर वीडियो में आप बड़ी नजर आती है ना। तो इस तरह की भी बातें होती रहती है इनकी। तो ये पता नहीं क्यों इस चीज में इतनी कॉन्शियस है। देखे जिंदगी के साथ साथ जो बच्चा पैदा हुआ है वो बड़ा होगा, टीन एज शुरू होती है, उसके बाद में इसके देखा जाए तो एक मेच्योर एज शुरू हो जाती है, शादी हो जाती है, तो बुढ़ापा ये तो जिंदगी के पार्ट है, हिस्से है, हर एक ने देखना है, हर एक ने इसको अगर तो हकीकत को मान के चलेंगे ना तो जिंदगी अपने लिए भी आसान होगी, वरना तो वही मिस के रह जाएगा कि भी अब फिल्टर भी लगाएं, मेकअप भी करें और अपने आप को स्लिम एंड स्मार्ट भी दिखाने की करें। तो ये दिखावा 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 कर करके तो इस चीज पे बड़ा होती है, फिर कह देती है जी मेरा मुंह पता नहीं क्यों बड़ा नजर आता है, अदरवाइज मेरा मुंह बड़ा नहीं है। भाई जो है वो नजर आता है, अब कितने फिल्टर लगा लो या जो मर्जी कर लो, हकीकत है वो छुपाई नहीं छुपती। तो बहरहाल जी इन बहनों का अपने ही है। तो देखें ये जो हिना ने आके बयान दिया ना कि रजब भट्ट ने अगर शादी पे पैसा लुटाया है तो किसी को क्या है, उसका अपना पैसा है, ठीक है उसका अपना पैसा है, हम कौन सा कह रहे हैं कि भाई हमारा पैसा था या हमारे मुल्क का पैसा था। हम तो अपने मुल्क के हालात को देखते हुए इस जो गलत है, यानी इस्लाम में भी जो चीज गलत कहा गया है कि पैसे को इस तरह बेदरेक इसके लुटाने का कहा गया है, और फिर देखें पैसे की बेहुरमती के रिज्क में शामिल होता है, पैसा दौलत जो भी है ना ये रिज्क में शामिल होता है। तो किस तरह पाँव के नीचे उसके ऊपर हमारे कायद की फोटो है, तो बानी पाकिस्तान की तस्वीर थे, उसके ऊपर पाँव नहीं आ रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे, लुटा रहे थे, किस तरह बेदरेग ये कर रहे। तो इस चीज पे हमें दुख भी हुआ है, तकलीफ भी हुई है। बाकी लाल ये नहीं होता कि हम जेलस हो गए या हमें वो पैसा हमें मिल जाता, नौजबिल्ला तो बस्तगफार, मगर ये होता है कि भाई मुल्क किस तरफ जा रहे हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं। हम जिस हल्का अहबाब में रह रहे हैं, या रजब भट्ट जिस हल्का अहबाब में रह रहे हैं, तो उसको ये काम सोच समझ के करना चाहिए था। तो हमने तो गलत को गलत और सही को सही ही कहना है। मगर जो लालची होते हैं ना तो उनका भी नजर आ जाता है कि इन्होंने फटाफट आके ना अपनी रिश्तेदारी जोड़ी गंढी आके जी आह रजब भट्ट ਉਹ ਵੀ ਬੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਟੀ ਬੱਟੀ है या बट है ना। तो अल्लाह ताला इज्जत दे बकार दे हर एक को,
और हर एक के लिए आसानियां पैदा करे। मगर ये देखो ना कि तुम्हारे ही वीडियो के नीचे आके ये मैं कमेंट चला रही हूँ, जो लोगों ने आके मैसेज किए हैं, तो वो लोगों ने तुम्हें गलत नहीं कहा। कितने ही ये तो चंद ऐसे थे ना मैसेज जिनका हम स्क्रीनशॉट ले सके हैं, तो जो साथ साथ डिलीट करती रही हैं वो आप लोगों ने देखे भी होंगे, अदर चैनल्स वालों ने भी दिखाए हैं कि ये देखे कि हिना को किस तरह के लोगों ने मैसेज किए हैं, इस पे लोगों ने हेट भी इसको किया है। मगर इन बहनों ने नहीं बाज आना तो नहीं बाज आना, इन्होंने अपनी ही उसमें रहना है कि जहाँ देखे पहले भी ये यही करती रही है। इसकी बड्डी आपा जी है ना, जो वो यही करती रही है, सबा फैसल को खुद ही जा जाके मिलती रही है। वो क्या था, शगुफ्ता एजाज के पास जाना, मारिया बीवी को अप्रोच करना। तो इन लोगों का तो यही होता है ना कि जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि दड़ियां हमारी लगती रहे, हमें इससे क्या है। यानी ये नहीं है कि इन्होंने ना लॉन्ग टाइम का कभी नहीं सोचा कि हमने जिंदगी का कुछ पता नहीं, हमारी जिंदगी कितनी है कैसे है, तो हम बेहतर से बेहतरी की तरफ जाएं, हम कुछ मीन्स के अर्निंग का और जरिया बनाए। जैसे कि ठीक है कि आपके बड़े बड़े व्यूज आते रहे, काफी डॉलर कमाए, काफी कुछ बनाया है, तो अभी थोड़ा सा जवाल आया है, पता नहीं अब ये जवाल कंटिन्यू रहेगा या चंद दिन का होगा, ये तो वक्त ही बताता है। इस चीज पे कभी भी मीन्स के नहीं होना चाहिए कि भाई मैं सारे वड्डी तो मैं सारे ऊंची। ये इनकी अपनी सोच है जो इनकी बातों से, इनके चेहरों से साफ जाहिर होती है, मगर सुकून इनको फिर भी नहीं आता। इसी के साथ साथ इन्होंने जो अदर चैनल्स बनाए हुए हैं हेटर, तो उनको भी कब तक देंगी, वो साफ नजर आता है कि किस लिए इन्होंने बनाए हुए, जिनके कमेंट्स में जाके नीचे ही अप्रिशिएट कर रही होती है, हार्ट भेज रही होती है। तो बहरहाल फितरत जिसकी जो हो ना, उससे कभी भी बाज नहीं आना इन ऐसे कामों से। मगर वक्त और हालात जो होते हैं ना, वो सब पे अयां कर देते हैं कि कौन पर्सनैलिटी वाइज कैसा है और कैसा नहीं है। तो देखें जी, चैनल पे काम करने के लिए बड़े बड़े जतन किए जाते हैं। बाज रिएक्शन चैनल हैं, वो बेचारे कभी बाल खोल के आ रहे हैं, बाल समेट के आ रहे हैं, कभी बाल स्ट्रेट करके आ रहे हैं। मगर हमें पता है ना कि वाकई अगर वीडियो हम बनाते हैं 10 या 15 मिनट की भी बनाते हैं ना, तो उसके लिए स्पेशल वाकई चेंज करके या मुंह हाथ वगैरह धो के थोड़ा टीप टाप करके बैठने में कितना ही वक्त जाया हो जाता है। तो इसीलिए मैंने भी यही सोचा है कि अपने आप को इजी रखें, जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो इसी तरह आप रहें जिंदगी में। तो ठीक है, पहले जो हो चुका, अब जैसे ही मैं कंफर्टेबल फील करूंगी, कभी मैं आऊंगी कभी मैं नहीं आऊंगी सामने। और हमारा तो मकसद है कि अपनी जो बात है, अपना जो मैसेज है, वो लोगों तक पहुंचाना, ना कि अपना आप दिखाने का, नहीं नुमाइश करने का। हमें कोई भी, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कोई हमारी सोच नहीं है, ऐसा कोई मकसद नहीं है। तो जिस तरह जिसको इजी लगता है, जो जिस तरह कंफर्टेबल है, उसको वैसे ही आना चाहिए। तो जैसे जैसे मुझे फील होगा कि मुझे कपड़े दिखाने हैं या इसके अदर जो मेरे काम है, उस हिसाब से मुझे कुछ चीजें दिखानी है, तो वो मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह साथ साथ। तो मेरा मकसद यही था कि मैसेज हमने पहुंचाना है। हम इसके देखा हिडन होके भी मैसेज दे सकते हैं, हमारा ये नहीं है कि अपने फेस दिखाना। हमें इन चीजों का बिल्कुल भी शौक नहीं है कि हम मॉडलिंग कर करके दिखाएं, जिस तरह के हमारे दूसरे बहुत सी इन्फ्लुएंसर हैं, वो इसी वजह से आगे बढ़ी हैं, इसी वजह से उन्होंने इसके अपना नाम शोहरत बनाई, कमाई। मगर ये देखा जाए तो लोग उनको हेट भी बहुत करते हैं, जिसके मुंह में जो आए वो बोल देता है। तो इन चीजों को सोचते हुए ये है कि जितना भी लिमिट में रह के हमें काम करना चाहिए, तो हम उतना करेंगे। हम इजी भी फील करते हैं इसी चीज में। और बाकी जिसकी जो मर्जी है वो जिस तरह मर्जी करे। हर एक की अपनी जिंदगी, अपनी मर्जी, अपना ज़हन है, अपनी सोच है। तो आज का जो मेरा मैसेज था वो यही था, आप तक बात पहुंचाने का। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।